हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। और बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट्स का कल जो आपका इको का पेपर है सेकंड पेपर, तो उससे संबंधित आपके विद आंसर क्वेश्चंस लाए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले आपको हमने क्वेश्चन बैंक तैयार करके दे दिया है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए। और बाकी क्वेश्चंस जो हम ये विद आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पर आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें जो आपका पहला टॉपिक जा रहा है आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका जो पूरा ये पेपर है इसी पर ही डिपेंड है, आर्थिक नियोजन पर। चलिए देखते हैं परिभाषाएं और अर्थ क्या है। मैं स्क्रीन कहीं पर आप जो है स्क्रॉल करती जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना। कहीं मैं आपको टॉपिक को समझा दूंगी कि क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए क्या है, और परिभाषाएं आप अलग से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर आर्थिक नियोजन शब्द के अर्थ के संबंध में अर्थशास्त्री का मत एक नहीं है। अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग बहुत ही शिथिल रूप में हुआ है। लगभग सभी व्याख्याओं में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। फिर भी यह माना जाता है कि आर्थिक नियोजन एक तकनीकी है। यह वांछित उद्देश्यों, लक्ष्यों, साध्यों को पूरे करने का एक साधन है, और वह साधन केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किन्हीं पूर्व निश्चित सुस्पष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करता है, चाहे वह लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा सुरक्षा संबंधी क्यों ना हो। तो इस तरह से ये आर्थिक नियोजन की आपका अर्थ है। परिभाषाएं यहाँ पर हैं प्रोफेसर S.E. हैरिस के अनुसार, H.D. डिक्सन के अनुसार, श्रीमती बारा बूटन के अनुसार। यहाँ पर 3 परिभाषाएं हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। इनकी जो डेफिनेशन है श्रीमती बारा बूटन की, इनकी काफ़ी लेंदी है, तो आप अगर इसको छोड़कर ऊपर की 2 भी करेंगे तो ये भी आपकी चलेंगी। अब यहाँ पर उचित परिभाषा यानी कि जो आपकी सार्थक एक परिभाषा निकल कर आती है, वह है आर्थिक नियोजन से आशय पूर्व निर्धारित और निश्चित सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्थव्यवस्था के सभी अंगों को एकीकृत और समन्वित करते हुए राष्ट्र के संसाधनों के संबंध में सोच विचार कर रूपरेखा तैयार करना ही केंद्रीय नियंत्रण से है। तो आर्थिक नियोजन क्या है? जो सारी हमारी आर्थिक स्थिति होती है उसका एक प्रारूप तैयार कर लेना, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेना, वही आर्थिक नियोजन होता है। अब यहाँ पर मुख्य लक्षण है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसको आप जूम करके देखेंगे तो सही नज़र आएगा। अब जो आर्थिक नियोजन है वो किस पर आधारित होता है? ये होता है भारत में पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं उन पर आधारित होता है। तो इनमें योजनाओं में क्या होता है, आपसे सारी योजनाओं का एक लेंदी प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और अलग अलग भी, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 6ठी, फिर उसके बाद आपसे 7वीं, उसके बाद फिर 8वीं, उसके बाद फिर 9वीं। इस तरह से सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। भारत में आर्थिक नियोजन की प्रमुख उपलब्धि क्या है और असफलता क्या है, उनके बारे में आपको बताना है। योजना के अधिक प्रभावी बनाने हेतु तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं? ठीक है, तो 3 टॉपिक एक ही उसमें आ गए हैं आपके। तो विकास, डेवलपमेंट किस तरह से होता है, यहाँ पर विकास दर से, राष्ट्रीय आय प्रति आय व्यक्ति आय से, कृषि उत्पाद से, औद्योगिक उत्पाद से, बचत एवं विनियोग से, यातायात एवं संचार से, शिक्षा से, ये सभी, विद्युत उत्पादन क्षमता, बैंकिंग संरचना, स्वास्थ्य सुविधाएं, निर्यात एवं आयात, ये सभी क्या है, ये सभी प्रगति विकास के लिए होते हैं। आधुनिकीकरण क्या है, आप मॉडर्नाइजेशन क्या है, कृषि एवं आधुनिकीकरण। जब हम आधुनिकीकरण के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपलब्धि हो सकती है, एक तो जो हमारी कृषि है उसमें आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन हम लाएं तो ये एक आधुनिकीकरण का हिस्सा हो सकते हैं। औद्योगिक संरचना में परिवर्तन जब हम लाएंगे तो आधुनिकीकरण की ओर जा सकते हैं। बैंकिंग संरचना में परिवर्तन लाकर हम आधुनिकीकरण की ओर जा सकते हैं। आत्मनिर्भरता क्या है, इसमें जब आप सामाजिक न्याय करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे समाज है उसमें एक जो है आत्मनिर्भरता आती है। अब इसमें देखते हैं भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसकी असफलता के क्या कारण हैं, किस वजह से आर्थिक नियोजन सही नहीं हो पा रहा है, उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। एक तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय की हमारे यहाँ
गति जो है बहुत धीमी है। इस वजह से आर्थिक नियोजन में असफलता हो रही है, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, रोजगार कम हो रहे हैं, विशाल योजनाओं का निर्माण हो रहा है लेकिन वर्क कम हो रहा है, आय एवं संपत्ति के वितरण में असमानता है क्योंकि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, तो इस तरह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं सही से। तो मूल्यों में वृद्धि हो रही है, हद से ज़्यादा महंगाई, दोषपूर्ण नियंत्रण नीति है, सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएं हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ऋणों में वृद्धि हो रही है, तो ये असफलताओं के कारण हैं। अब यहाँ पर योजनाओं को सफल बनाने हेतु क्या सुझाव हो सकते हैं? पूर्ण जन सहयोग होना चाहिए, जो हमारे देश के लोग हैं उनके सबका सहयोग हो, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में समन्वय हो, जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है और जो निजी क्षेत्र हैं उनमें आपस में मेल जोल हो, क्योंकि कोई इधर है कोई उधर है। क्या होता है कि इसमें भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सभी को मालूम है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योग में समन्वय स्थापित करना होगा, तभी ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। मूल्य में स्थिरता तो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हो कि ज़्यादा अप डाउन ना हो, केंद्र व राज्य के बीच मधुर संबंध हो, फिर आर्थिक नीतियों का निर्धारण सही प्रकार से हो, गांव में गैर कृषि क्षेत्रों का विकास हो, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, भौतिक योजनाएं हों। अन्य सुझाव यहाँ पर हैं, इनके भी आप हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय योजना आयोग के कार्यों और संगठन पर एक समीक्षात्मक लेख लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। योजना आयोग के जो विभाग हैं देख लीजिए। एक तो सामान्य विभाग होता है, विषय विभाग होता है, समन्वय विभाग होता है, प्रोग्राम प्रशासन विभाग होता है, विशिष्ट विकास प्रोग्राम विभाग होते हैं। योजना आयोग के कार्य क्या क्या हैं, अब यहाँ से आप पॉइंट में लिखते हो, अगर लेंदी में आता है तो आप इसके हेडिंग भी बना सकते हो। अब देखते हैं हेडिंग कैसे बन सकता है, बता देती हूँ आपको। देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए योजना में प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करना, तो आप इसका हेडिंग क्या बनाओगे? प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करना। फिर इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी समझ में आता है, यहाँ पर भी हेडिंग बनाकर आप इसको कर सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके प्रश्न बनता है योजना, इसको आप छोड़ दीजिए इस वाले टॉपिक को। योजना आयोग के दोषों को दूर करने के सुझाव, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आते हैं क्षेत्रीय असंतुलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, 100% में से 99% आपके एग्जाम में बन सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन क्या है समझ लीजिए इसको, इसके सूचक क्या हैं। ठीक है, सूचक तीसरा चौथा, फिर यहाँ पर पांचवा हेडिंग है, फिर छठा सातवां आठवां, इस तरह से ये हेडिंग आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आर्थिक पिछड़ेपन और क्षेत्रीय असंतुलन के क्या कारण हैं, एक तो ब्रिटिश नीति है, ब्रिटिश भू प्रणाली है, ये क्षेत्रीय असंतुलन के कारण है। स्थिति लाभ है, नए निवेशों की प्रवृत्ति है, देश की आयोजन प्रक्रिया है, कृषि तकनीकी है। अब इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, यहाँ पर ये उपाय भी बताए गए। अब जैसे मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में है, लेकिन इसके आप हेडिंग बना सकते हो। अगर लेंदी में आता है, शॉर्ट में आता है, तो शॉर्ट में इस पॉइंट से ही आपका काम चल जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पूरे यहाँ पर 11 पॉइंट्स हैं, सॉरी 9 पॉइंट्स हैं, तो 9 पॉइंट्स का आप हेडिंग भी बना सकते हो। अगर शॉर्ट में आता है तो 9 के 9 हेडिंग भी डाल सकते हो। मानव संसाधन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 99 आपका ये बन सकता है। स्क्रीन देख लीजिए, यहाँ पर मैं रोल करती जा रही हूँ। इसके सिद्धांत या उपाय, विवेकपूर्ण उपयोग, बर्बादी पर प्रतिबंध, सारे हेडिंग इसके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका 99 की उसमें बन सकता है। उत्तरांचल में ऊर्जा संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तरांचल में ऊर्जा संसाधन, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा आपका। ठीक है, चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के मापक के रूप में राष्ट्रीय आय मापदंड के दोष बताइए। यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी देश के लिए आर्थिक विकास का महत्व बताइए। फिर ये प्रश्न आपका नेक्स्ट, चिपको आंदोलन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बन जाए। उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के बारे में बताइए। यहाँ आपके MCQ हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे इसका आंसर है, चेक करते जाइए। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है। ठीक है, तो स्क्रॉल कर रही हूँ, फटाफट आंसर आप देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका। थर्ड ईयर का ये है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। ठीक है, प्रश्न अच्छे हैं सारे MCQs के।
एक प्रश्न आपका यहाँ पर भी, आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बनेगा ज़रूर, 100% बनेगा। मानव विकास। चलिए, तो वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा जल्दी में बनाई है, तो लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के लिए। हो सकता है उनके पास कुछ भी कंटेंट ना हो और ये वीडियो से उनके पास थोड़ा बहुत कंटेंट पहुंच जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए।